बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम अलजबरा 1 और कोड इसका 505 ये कोर्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ग्रुप किसको कहते हैं। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। अ नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कहलाता है कब? अगर वो इन चार बातों के ऊपर पूरा उतरे तो उसको हम कह देते हैं ग्रुप। पहली बात कौन सी है? क्लोजर लॉ। उस सेट के अंदर क्लोजर लॉ पाया जाना चाहिए। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए उसमें। नंबर 3, आइडेंटिटी होनी चाहिए। और नंबर 4, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर ये चार बातें मौजूद होंगी उसको हम ग्रुप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखता हूं, z और प्लस, यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो जमा के लिहाज से, प्लस के लिहाज से एक ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आप देखें, ये प्लस लगा है, इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये जमा ज़रब, इनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन चले लिख लेते हैं इधर। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है इन अ सेट। एक सेट के अंदर, सेट का नाम लेट कर लेते हैं जी है, क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मैंने सेट को भी जी ही लिखा है। एक ग्रुप सेट है मेरे पास जी, उसके अंदर ये एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है कि जो उसके दो एलिमेंट्स को असाइन करता है एक तीसरे एलिमेंट के साथ। सही, मतलब अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूं और उनको जमा करता हूं तो मेरे पास कोई तीसरा एलिमेंट आ जाता है जो उसी सेट के अंदर है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्लोजर लॉ हम पढ़ते हैं कि दो एलिमेंट को अगर आप जमा के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं तो दो एलिमेंट्स को जमा करेंगे तो उनका जमा करने से जो आएगा वो भी उसी सेट में होना चाहिए। या अगर हम ज़रब कर रहे हैं तो ज़रब के लिहाज से भी वो क्लोज होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन का सिस्टम भी बिल्कुल क्लोजर लॉ की तरह का है कि दो एलिमेंट्स को असाइन कर रहा है एक ऐसी वैल्यू c जो कि उसी सेट के अंदर है। यानी ए बी मैंने इससे लिए तो एक जवाब आ गया c, वो भी इसी के अंदर होना चाहिए। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी दो चीज़ों के दरमियान ऑपरेशन। अब ये जो जमा लगा है ना, ये ऑपरेशन है, तो दो चीज़ों के दरमियान मैंने एक ऑपरेशन लगा दी है, उसके नतीजे में जो चीज़ आई है ये वाला नंबर, ये भी इस सेट में होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन तो ये क्लोजर की बन रही है, तो बाइनरी ऑपरेशन की भी यही है। तो ये तकरीबन सेम है। अच्छा, अब मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी z प्लस कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। क्या ये जमा के लिहाज से ग्रुप है? तो ऊपर जो मैंने चार प्रॉपर्टीज़ लिखी थी हमने देखना है कि उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखें, आइडेंटिटी इसमें है, ये देखें 0 मौजूद है, तो एडिटिव आइडेंटिटी, जमा के लिहाज से आइडेंटिटी 0 होती है, तो आइडेंटिटी मौजूद है। तो पहले नंबर पे तो आइडेंटिटी होगी। ये मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ। क्या हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अगर मैं +2 लेता हूँ तो इसके अगेंस्ट -2 भी मौजूद है जो कि इसका एडिटिव इन्वर्स है। सच दैट कि अगर मैं इनको ऐड करता हूँ ना ऐसे,
तो मेरे पास आइडेंटिटी जो कि 0 है वो आ रही है। तो इसका मतलब ये बना कि 2 का इन्वर्स -2 मौजूद है, तो ये इन्वर्स वाली कंडीशन भी पूरी हुई। अब मैं क्लोजर लॉ पे आ जाता हूं कि 2 एलिमेंट मैं इसमें से पिक करता हूं, उनको ऐड करूंगा, तो उसका जो जवाब है वो भी इसी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ 5 + 2, तो ये बना 7, जेड में मौजूद है। ठीक, मैं ये नंबर लेता हूँ -2 -1, तो -3 आया, वो भी जी में मौजूद है। तो मैंने देखा कि क्लोजर लॉ भी इसके अंदर पाया जा रहा है, क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा है। ठीक हो गया। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ देख लें जी, मैंने 3 नंबर पिक कर लिए, ये बने जी 7 + 3 10, वो इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ ये भी मौजूद है। अब इसका मतलब क्या बना, सो जी प्लस के लिहाज से इज अ ग्रुप, कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो मेरा ग्रुप बन रहा है प्लस के लिहाज से। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये ग्रुप है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट इस तरह के होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्या ये ग्रुप बन रहा है? तो आप देखें कि ये ग्रुप नहीं है, नॉट अ ग्रुप। इसकी वजह, इसमें आइडेंटिटी नहीं है, 0 इज एब्सेंट, तो ये प्लस के लिहाज से ग्रुप नहीं बन रहा, बिकॉज इसमें 0 ही नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, और ना ही इन्वर्स है इनके। 2 का इन्वर्स -2 वो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये बना कि n विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, चेक कर लें क्या ये ज़रब के लिहाज से है। n ज़रब के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बनता है या नहीं बनता? तो नहीं बनता, बिकॉज अगर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 2, तो 2 का इन्वर्स 1/2 होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्स इसमें नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर इन्वर्सेस मौजूद नहीं हैं। तो इसका मतलब ये बना कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप नहीं है, ना जमा के लिहाज से ना ज़रब के लिहाज से ये ग्रुप बन रहा है। अब हम इनकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर्स का एक सबसेट है, ये देखें 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर्स का एक सबसेट है। हमने देखना ये है कि ये ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। तो जो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जमा के लिहाज से तो ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें 0 मौजूद नहीं है जो कि आइडेंटिटी है जमा के लिहाज से। तो जमा के लिहाज से तो ये नहीं है ग्रुप। ज़रब के लिहाज से चेक करते हैं इसको कि ये ग्रुप बन रहा है कि नहीं। पहले नंबर पे देखते हैं जी, आइडेंटिटी 1 होती है, वो मौजूद है जी इसके अंदर। इसका नाम भी लिख लेते हैं कोई, चलो जी इसका नाम है, ये जी में मौजूद है। ठीक, इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है। देखें जी, -1 का इनवर्स क्या है जी, -1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, आइडेंटिटी आएगी। तो इसका मतलब -1 का इनवर्स -1 इसमें मौजूद है। सिमिलरली आयोटा का इनवर्स क्या है जी, आयोटा का इनवर्स है जी माइनस आयोटा, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना जी तो हमारे पास 1 आ जाएगा जो जी से बिलोंग कर रहा है। तो हर एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मौजूद है। सिमिलरली अब चेक करते हैं क्लोजर लॉ, इनको मल्टीप्लाई करें, जैसे आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, इसका मेंबर है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आएगा, दैट इज़ इक्वल टू -1, ये भी इसमें मौजूद है। माइनस आयोटा को -1 से करें, आयोटा आ रहा है, वो भी इसमें मौजूद है। क्लोजर लॉ भी मौजूद है। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ के लिए भी हम चेक कर सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी पाया जा रहा है। सो जी इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ठीक हो गया जी। ये ग्रुप थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया, मुख्तसर सा बताया आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये मेरी एग्जांपल है, बल्कि एग्जांपल्स नहीं मैं देता आपको, मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये आपने मुझे बताना है कि ये ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप और नॉट। ये ग्रुप है या नहीं है। सिमिलरली सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ग्रुप और नॉट, ये भी आपने बताना है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको बतौर असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपने मुझे सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले सेंड कर देने हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहले लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने मुझसे मैसेज करके या कमेंट करके लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।